हेलो लिसनर्स, आज पूरी दुनिया की नज़रें वेस्ट एशिया के सीरियस सिचुएशन पे गड़ी हुई। अब मुद्दा ये है कि वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं। तो वेस्ट एशिया इंक्लूड सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, टर्की, यूएई, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सीरिया, यमन, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, साइप्रस एंड पैलेस्टीन। 28 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर मिलिट्री स्ट्राइक किया। ये इंसिडेंट पिछले कई सालों में सबसे इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस डेवलपमेंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसराइल एंड अमेरिका ने ईरान के कई सिटीज़ पे अटैक किया, जिनमें तेहरान, इस्फहान, क्वाम, करास, करमनशाह शामिल हैं। इन स्ट्राइक का मेन ऑब्जेक्टिव ईरान की मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना। अमेरिका का कहना है कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर सके एंड उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को वीकन किया जा सके। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा दैट यूएसए इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय ईरान मिसाइल एंड रेंज ईरान्स मिसाइल इंडस्ट्री टू ग्राउंड। यूएसए विल इंश्योर दैट ईरान डज नॉट ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन। इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि अमेरिका इस सिचुएशन को अपनी नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के देख रहा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ये स्ट्राइक इसराइल की अगेंस्ट जो आपका थ्रेट है फ्रॉम ईरान, उसको ख़त्म करने के लिए। उनका कहना है कि इसराइल अपनी सिक्योरिटी के नेसेसरी एक्शन ले रहा है और ईरान की मिलिट्री पावर को वीकन करना इसराइल ज़रूरी है। इन अटैक के तुरंत बाद ईरान ने भी रिस्पांस दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू अमेरिका के गल्फ रीजन में लोकेटेड बेसिस एंड इसराइल पे अटैक किया। कई जगह एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और कई प्लेसेस पर एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए। इससे पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन का एनवायरनमेंट बना हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे इस इंसिडेंट पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को। यूरोपियन कंट्री ने इस एस्केलेशन पे कंसर्न जताया और कहा कि सभी साइड दैट इज यूएसए, ईरान एंड इसराइल को आपका डिप्लोमेसी के थ्रू इस सिचुएशन को आपकी सॉल्व करने की अपील की है। कई एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि ये कन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट, रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे भी पड़ सकता है। ये पूरा इंसिडेंट हमें दिखाता है कि आज के टाइम पे ग्लोबल पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जहाँ मिलिट्री एक्शन, न्यूक्लियर कंसर्न, रीजनल अलायंस एंड डिप्लोमेसी एक साथ कनेक्टेड है। ये सिचुएशन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दिस वॉज इट गाइज, थैंक यू।